भाई हमारा जुर्म यह है कि हम कहते हैं रसूलुल्लाह का दीन इस चीज का तकाजा कर रहा है कि जब कुफ्र तुम्हें आके ललकारे तो उसको उसी की जुबान में जवाब दिया जाता है। इज्जत मफाहिमत के नाम पे बुज़दिली दिखाने में नहीं है, इज्जत इसमें है कि मेरे नबी ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर इज्जत नहीं है। हमारे ऊपर गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जिहाद की बात करते हैं। हमारे ऊपर किस लिए गुस्सा है? कि हम आलम कुफ्र को मुंह तोड़ जवाब देने के हक में हैं। और इंतहाई दुख की बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे पंजाब के निगरान वजीर आला साहब, आपके दारुल खिलाफा लाहौर के अंदर म्यूजिक फेस्टिवल के नाम पे 14 रोजा बेहूदगी का मेले का ऐलान होना ऐन उन दिनों में जिस वक्त गजा के ऊपर क़यामत टूटी हुई हो, जब फलस्तीन के अंदर रोजाना इमारतें मलबे का ढेर बन रही हो और जब बच्चे बूढ़े जवान औरतें बेजुर्म व खता शहीद किए जा रहे हो, आप उस वक्त म्यूजिक फेस्टिवल का ऐलान करें। ये पाकिस्तान के बड़े से बड़े सूबे के अंदर या छोटे से छोटे सूबे के अंदर ये बात जेब देती नहीं। जेब तो ये देती थी कि आप ऐलान करते अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद। बात इतनी सी है मुसलमानों, हमारे ऊपर कोई गुस्सा होने की बजाय एक बार इतना जरूर गौर कर ले, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है 305 बंदों को 8 तलवारें दे के 1000 बंदे और 1000 तलवारों के मुकाबले में ले जाके उन्होंने साबित कर दिया कि ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, खंदक के अंदर एक खजूर हर सियाबी को रोजाना दे के और एक खजूर उसको चूस चूस के पूरा दिन गुजारा सियाबा ने, और मेरे आका ने सियाबा के साथ मिलके मिट्टी उठाई। और सियाबा कहते हैं अपनी चादर में हुजूर ने इतनी मिट्टी उठाई कि मेरे करीम आका के जिस्म अतहर को मिट्टी ने इतने बोसे दिए कि शिकम अतहर की सफेदी मिट्टी में गुम हो गई। मेरे आका ने फिर भी 25,000 के उस लश्कर को, उस जनाबे आला लश्कर को अगर शिकस्त से दो चार किया, अपने जज्बों के साथ इस्तकामत के साथ दुनिया के सामने तो साबित किया कि ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर कोई इज्जत नहीं है। हमारे और आपके आका मौला ने कबीले बनी कैनुका के साथ जनाब जिहाद के अंदर आप उतरे और आखिरकार उन्हें मदीना बदर किया, साबित किया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। और जिस वक्त उमरतुल क़ज़ा से वापसी हुई, जब मेरे करीम आका हुदैबिया से वापस तशरीफ लेके आए तो जनाब आला आपने खैबर के किलों का रुख किया और आपने फरमाया यही बंदे जो हमारे साथ हैं बस यही जाएंगे। जनाब आला फिर जाके तमाम किलों को रफ्ता रफ्ता फतह किया और साबित किया कि ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर इज्जत नहीं है। इसलिए तो कलंदर लाहौरी बोला कि मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। शमशीरो सिना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। पूरा पिंडाल बोले मन सब्बा नबीयन, अपना बाजू तलवार बना के बोलो मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, गुस्ताखे नबी दी एक सजा। सरतन से जुदा, सरतन से जी बिस्मिल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत। अब 2 बातें सुन ले, मैं शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पे सैयद साहब अलैहि रहमा के पाकीज़ा दरबार में खड़ा होके एक मोमिनाना मशवरा देना चाहता हूँ अपने मुल्क के इक़्तिदार के और इक़्तिदार आला पे बैठने वालों को, अपने सदर साहब को, वज़ीर आज़म साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, सिपा सालार साहब को, कि आप सोच रहे हैं कि डॉलर को नीचे लाने से आपकी वैल्यू और इज़्ज़त बढ़ेगी, तो आपने देख लिया कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। 40 रुपए पेट्रोल कम करके भी देखा, आपकी इज्जत और वैल्यू में कोई बेहतरी नहीं आई।
इससे मजीद बेहतर मैं कहता हूं मुफ्त पेट्रोल देना शुरू करें। 1 रुपए के $5 या $500 लेके आए, खुदा की कसम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार हजूर के दीन के लिए जिहाद का ऐलान करें आप, जहां से आपके टैंक गुजरेंगे दुनिया। पूरा पिंडाल बोले लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद। आप जिहाद का ऐलान करें, खुदा की इज्जत की कसम, जहां से आपकी सवारियां गुजरेंगी दुनिया आपकी सवारियों से उठने वाली धूल को भी आंखों का सुरमा बनाए। बात तो है उसी रास्ते पे जाने की जो हुजूर ने दिखाया है। उस रास्ते के अलावा आप किसी और रास्ते पे जाने की बात करेंगे तो कभी इज्जत का मुंह देख ही नहीं सकते। और रही बात दीन की, तो दीन किसी मेरे जैसे मौलवी का, किसी पीर का, किसी वजीर का, मुशीर का, किसी जर्नल का, किसी जज का मोहताज नहीं। दीन अपनी पावर से खड़ा है और क़यामत तक अपनी पावर से खड़ा रहेगा। बस हमारा मोमिनाना मशवरा, अगर आप इज्जत चाहते हैं इस दीन के साथ खड़े हो जाइए। 76 साल आपने फौजी डिक्टेटरों की हुकूमत भी देखी, सिविलियन डिक्टेटर भी देखे। एक बार मोहम्मद अरबी के दीन को भी ट्राई कर लीजिए, बखुदा सब कुछ तीर की तरह सीधा हो जाएगा और दुनिया क़यामत तक आपको याद रखेगी और ये कहती रहेगी कि आप वो लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ टक्कर लेके ये साबित किया कि कोई बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। कुछ देर बाद आपके सामने अमीर मोहतरम भी तशरीफ लाने वाले और जर्नल अहले सुन्नत सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब भी तशरीफ लाने वाले। बातें तो वो करेंगे आपसे, फकीर तो बस एक पैगाम जो जनाब कई साल से देता आ रहा है कि बिला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म